हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अक्षय जी आ जाएं, और अगर आते हैं तो वो मुझे लगता है हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, फिल्म के लिए भी अच्छा है, हमारी ऑडियंस के लिए भी अच्छा है, एंड मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है फॉर एवरीवन। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कन्विंस देम, एंड कि उनके लिए कुछ अच्छा सा ऐसा लिखें कि वो आएँ और वो करें, तो वी ऑल विल बी वेरी वेरी हैप्पी। इसलिए मिलना चाहता था, उनसे मिलना गया था, और आगे भी हम लोग मिलेंगे कि अगर किसी तरह कुछ उनका काम हो जाए इस पिक्चर में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, प्रियाजिन से परमिशन नहीं ली, इसलिए कि ये फिल्म जो है उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, अभी जैसे अगर कोई कल को वेलकम बनाता है तो उसको मेरे से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कल को सिंग इज किंग बनाता है या नो एंट्री बनाता है, नो एंट्री तो खैर और इंशाल्लाह मैं ही बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बनाता है तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे से परमिशन लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो सेम फिल्म नहीं बना रहे हैं। इट्स अ पार्ट 2, नई स्क्रिप्ट, नया थॉट, नई कहानी, एंड प्रोड्यूसर्स के पास राइट्स हैं उसके, तो दे कैन मेक अ फिल्म। जब मैंने सोचा कि मुझे अजय देवगन के साथ फिल्म बनानी है तो अजय देवगन के साथ बनाई, एंड उन्होंने हाँ कहा। आई वॉज लकी। जब मैंने डिसाइड किया कि यार अक्षय जी के साथ फिल्म बनाते हैं, अक्षय जी को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि फिल्म बनाते हैं। जब मैंने सलमान भाई के साथ कोई फिल्म बनाने की कोशिश की तो वो बनाई, नाना, अनिल जी। तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम क्वाइट लकी। मुझे सेकंड ऐसा सोचने का मौका मिला नहीं। फिल्म में फील हुआ कि एक मोनोलॉग देना है तो व्हाई नॉट। अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फिल्म की बहाव में नहीं आ रहा है और ज़बरदस्ती डालना है, दैट आई विल नॉट प्रेफर। अक्षय कुमार स्टारर डायरेक्टर प्रियदर्शन की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल भूल भुलैया 2 बनाया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म में लीड रोल में कार्तिक आर्यन है। जैसे ही सुपरहिट फिल्म के पार्ट 2 में कार्तिक आर्यन का नाम सामने आया, ढेर सारे सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिर अक्षय कुमार क्यों नहीं है अपनी ही फिल्म के सीक्वल में। सवाल यह भी उठा कि आखिर क्या वजह है कि डायरेक्टर प्रियदर्शन अपनी ही सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल भूल भुलैया 2 को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के कई सवाल। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने भूल भुलैया 2 के निर्देशक अनीस बज़मी से की एक्सक्लूसिव बातचीत। अनीस बज़मी बताते हैं कि वो भूल भुलैया 2 का न्योता लेकर अक्षय कुमार के पास गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। बज़मी कहते हैं कि हम अक्षय कुमार को कन्विंस करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। अक्षय के लिए अच्छा किरदार लिखने को भी तैयार हैं। अक्षय मेरे करीबी दोस्त हैं। भले अक्षय हमारी इस फिल्म भूल भुलैया 2 का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह बहुत खुश हैं कि मैं भूल भुलैया 2 बना रहा हूं। जब हमने अनीस बज़मी से सवाल किया कि प्रियदर्शन आखिर इस फिल्म को क्यों निर्देशित नहीं कर रहे, तो अनीस बज़मी ने बताया कि इस फिल्म के अधिकार प्रियदर्शन के पास नहीं बल्कि निर्माता के पास हैं, इसलिए प्रियदर्शन से उन्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों में मोनोलॉग के लिए प्रसिद्ध हैं, तो हमने अनीस बज़मी से यह भी पूछा कि क्या इस फिल्म में भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन का कोई मोनोलॉग होगा। चलिए इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखिए अनीस बज़मी का यह दिलचस्प इंटरव्यू। अक्षय जी से तो वैसे बहुत मुलाकातें होती रहती है, दोस्त हैं मेरे, एंड इस पिक्चर को लेकर यह है कि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अक्षय जी आ जाएं, और अगर आते हैं तो वो मुझे लगता है हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, फिल्म के लिए भी अच्छा है, हमारी ऑडियंस के लिए भी अच्छा है, एंड मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है फॉर एवरीवन। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कन्विंस देम, एंड कि उनके लिए कुछ अच्छा सा ऐसा लिखें कि वो आएँ और वो करें, तो वी ऑल विल बी वेरी वेरी हैप्पी। रिएक्शन क्या जब आप बात कर रहे थे कि फिल्म बनेगी तो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अक्षय जी जो हैं वो, उनके साथ मेरा एक सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर का रिश्ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे दोस्त हैं, एंड वो एक बात जानते हैं कि मैं उनसे बड़ा प्यार भी करता हूँ, उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ। 2-3 बहुत खूबसूरत पिक्चरें हमने उनके लिए बनाई हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारा काम किया है। तो एक अलग इक्वेशन है, एक दोस्ती यारी भी है। तो वो एकदम सीधा जो रिश्ता होता है सिर्फ राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर का, वैसा नहीं है। तो कई मरतबा ये है कि हम लोग जो है सिर्फ ये रिश्ता रहता है तो बहुत कट टू कट बात होती है। हमारे तो बहुत दोस्ती। ही इज़ वेरी हैप्पी कि चलो ये फिल्म आप बना रहे हो, और ही इज़ कहीं ना कहीं उनके जहन में कि नहीं, अनीस मेहनत करता है, ईमानदार से काम करता है, अच्छी फिल्म बनाएगा। और मैं तो यही इसलिए मिलना चाहता था, उनसे मिलना गया था, और आगे भी हम लोग मिलेंगे कि अगर किसी तरह कुछ उनका काम हो जाए इस पिक्चर में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रियदर्शन सर से कोई परमिशन आपने ली थी?
देखिए, प्रियजन से परमिशन नहीं ली, इसलिए कि ये फिल्म जो है उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, अभी जैसे अगर कोई कल को वेलकम बनाता है तो उसको मेरे से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कल को सिंग इज किंग बनाता है या नो एंट्री बनाता है, नो एंट्री तो खैर और इंशाल्लाह मैं ही बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बनाता है तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे से परमिशन लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो सेम फिल्म नहीं बना रहे हैं। इट्स अ पार्ट 2, नई स्क्रिप्ट, नया थॉट, नई कहानी, एंड प्रोड्यूसर्स के पास राइट्स हैं उसके, तो दे कैन मेक अ फिल्म। मैं आपको बताऊं सर, देखिए कि इस मामले में ये है कि नॉट ओनली इन कार्तिक के, इसके पहले भी आप ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा लकी रहा हूँ। जब मैंने सोचा कि मुझे अजय देवगन के साथ फिल्म बनानी है तो अजय देवगन के साथ बनाई, एंड उन्होंने हाँ कहा, आई वॉज लकी। जब मैंने डिसाइड किया कि यार अक्षय जी के साथ फिल्म बनाते हैं, अक्षय जी को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि फिल्म बनाते हैं। जब मैंने सलमान भाई के साथ कोई फिल्म बनाने की कोशिश की तो वो बनाई, नाना, अनिल जी। तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम क्वाइट लकी। मुझे सेकंड ऐसा सोचने का मौका मिला नहीं कि भाई इसके बदले किसको। तो ये आपने जो सवाल किया, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर कार्तिक नहीं तो कौन। बट ये फिल्म की कहानी सुनने के बाद ऐसा लगा था कि ये कार्तिक अच्छा कर सकता है, एंड उसकी 2-3 फिल्में देखी है मैंने, अच्छा काम किया है उसने, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, और मुझे लगा कार्तिक का, और कार्तिक ने हाँ कर दी तो ये दूसरा सोचने का सवाल नहीं उठा। लेकिन 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है कि भाई कोई फिल्म में हमने सोचा है कि ये एक्टर काम करे और किसी वजह से नहीं हो पाया है, और फिर हमें दूसरा एक्टर लेना पड़ा है, और उसके बाद हमने अपने आप को खुश करने के लिए कहा है कि ये अच्छा हो गया कि यही हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ता है। तो कई मरतबा ऐसा होता है, लेकिन अभी तो जितने लोगों के साथ काम करने की कोशिश की हमने और काम किया, क्योंकि क्या है कि जब आप बहुत अच्छा स्क्रिप्ट पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आपका एक बॉडी ऑफ वर्क है, आपने अच्छी फिल्में बनाई हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि भाई ऐसा कि आप जिनके साथ काम करना चाहते हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ तो कम से कम जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ऐसा। कंसिडरिंग कार्तिक्स फोर्टे, उनका जो एक मोनोलॉग है लोगों को बहुत पसंद आया था, एंड मैं ये भी नहीं कहूँगा कि होगा ही नहीं, इसलिए कि मैं ज़िद में नहीं फिल्में बनाता हूँ, मैं प्यार में बनाता हूँ फिल्में। तो मुझे किसी भी चीज़ से एतराज़ नहीं है तब तक जब तक वो फिल्म के लिए फ़ायदेमंद हो। तो कल को लिखते लिखते ऐसा फिल्म में फील हुआ कि एक मोनोलॉग देना है तो वाई नॉट। अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फिल्म की बहाव में नहीं आ रहा है और ज़बरदस्ती डालना है, दैट आई विल नॉट प्रेफर।